जुल्म जबर इस्तिसाल का निज़ाम हम नहीं चाहते। हम हर सतह पर, हर मुकाम पर, हर जगह पर डट कर मुकाबला करेंगे, ना झुकेंगे ना बिकेंगे। सीआर शमशी जिंदाबाद। सीआर शमशी के लिए शहीद भुट्टो फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बाएं बाजू के सरगर्म सोशलिस्ट रहनुमा, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी दानिश्वर सहाफ़ी जनाब सीआर शमशी की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनाकिद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों, दानिश्वरों, ट्रेड यूनियनिस्टों, PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब के नुमाइंदगान, सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने सीनियर उस्ताद मरहूम सीआर शमशी की याद में उनकी दबंग, कायदाना शख्सियत, शफ़क़त, खलूस, सुलह जोई की मिसालें देते हुए अपनी अपनी यादें शुरा से बांटी और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और उनका नाम रोशन रखने के लिए उनके मिशन की तकमील के लिए अपने अपने किरदार पर जोर दिया। मेरा तल्लुक़ उनसे उस वक्त बना जब ये मुशर्रफ की हुकूमत आई थी नई, तो मैंने और ज़फ़रुल्लाह साहब ने मिलके एक लिबरल फोरम बनाया था। मुल्कगीर एक फोरम था, अवेयरनेस पे काम करता था, चेयरमैन हमारे डोनर्स थे। तो हम सेमिनार किया करते थे, मतीउल्लाह साहब भी आते थे, तो उसमें वो रेगुलरली आया करते थे। उससे मेरी उनकी जान पहचान बढ़ी। बड़े हम्बल, बड़े काइंड, बड़े जेनरस, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े अवाम दोस्त आदमी थे। तो उनके साथ फिर दोस्ती बन गई। तो मैंने अपनी उन सेमिनार्स में, उस वक्त ARY और जियो थे, अभी इनके वो टॉक शोज़ भी इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, बड़ी बड़ी शुरू की स्टेजेस थी। तो ज़्यादा जो कायदीन थे वो यही प्रेफर किया करते थे कि किसी सेमिनार को अटेंड किया जाए, और हमारे सेमिनार हॉलीडे इन में हुआ करते थे। तो मैंने इमरान खान, चूँकि मेरे एक दोस्त भी थे, तो मैंने उनको बुलाना शुरू कर दिया। तो ज़फ़रुल्लाह साहब भी इससे खुश नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा अर्बन है, लिबरल है, प्रोग्रेसिव है। तो शमशी साहब ने कहा कि ये हरगिज़ नहीं है। देखिए उनकी कैसी सोच थी। ये रुजत पसंद आदमी है, इसको स्टेज मत दे। मैंने कहा कोई नहीं शमशी साहब। तो हुआ भी ये कि उन्होंने पहली जो सेमिनार हुआ उसी में उन्होंने कह दिया कि मुझे लिबरल नाम से एलर्जी है। तो ये जो लिबरल हैं, आसमा की भी मिसाल दे दी और लोगों की भी, लिबरल जो है ये मुल्क दुश्मन हैं, ऐसे हैं। तो मैंने बाद में उन्हें कहा कि खान साहब ये आप हमारे फोरम में हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कहते नहीं वो तुम्हें नहीं, वो लिबरलिज़म की जो बात है, जो बरतानिया में लिबरलिज़म है। तो ये बड़ा अजीब वक्त था। हामिद साहब वो वक्त से पहले आ जाया करते थे। इमरान खान जैसे आपने उनको फिर बाद में दिया, स्टेज दिया। मैंने भी बड़ी अपनी ज़िंदगी की बड़ी ज़बरदस्त गलती की कि उनको एक दफ़ा नहीं, कोई 12, 15, 16 दफ़ा स्टेज दिया। तो मुख्तलिफ़ शहरों में भी उसको स्टेज दिया, फ्रंटियर में भी दिया जहाँ कोई उस वक्त शनाख्त नहीं थी। तो शमशी साहब मुझ पे अक्सर जो है ना तनकीद इस बात पे करते थे कि यार आप ये हार्ड लाइनर है। मैंने उनको कहना नहीं ये यहीं पे बनता है, जब वहाँ बनी वाला जाएगा तो जीन डालेगा और कुत्तों से खेलेगा। तो अभी यह सेमिनार हमारा ख़त्म होगा तो वो एक फ़्लाइट ही उस वक्त जाया करती थी बरतानिया के लिए, मिडनाइट की। तो वो सिर्फ ये करता था, घर जाता था और जीन डालता था, बक्सा भी नहीं उठाता था क्योंकि वहीं मौजूद होता था उसका सामान। तो वो जहाज़ पे चला जाता। तो मैंने कहा नहीं ऐसे करता है लिबरल आदमी। कहता नहीं इसको आप मत प्रमोट करें, ये फ़ौजियों का। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि बड़े वो दूर शनास थे, पहचानते थे, उनकी बड़ी रीच थी, आउटरीच थी, बड़े गहरे आदमी थे। और आज जो साफ़ियों पे वक्त आया है, एक ही अब आइकॉन हामिद मीर भी है, सब हैं, लेकिन नासिर जैदी साहब एक बहुत बड़े आइकॉन रह गए हैं। मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। तो मैंने जब सीआर शमशी साहब का नाम लिखा, किसी ने ये लिख दिया कि पीपल्स पार्टी से मुंसलिक, तो बहुत से साथियों का ये आ गया कि वो कभी भी पीपल्स पार्टी में नहीं थे।
लेकिन उनकी चाहत थी पीपल्स पार्टी के साथ, मोहतरमा उनको अपना भाई कहती थी। ये कोई ना कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर साफ़ी की कोई लीनिंग्स होती हैं, कोई झुकाव होता है। ये आप नासिर जैदी साहब को पूछे, इनकी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो स्टूडेंट लाइफ में वो PSF से हुआ था। PSF में इन्होंने काम किया और फिर जर्नलिस्ट बने, उस जद्दोजहद की। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस मुश्किल वक्त में उनकी इंतहाई ज़रूरत थी, क्योंकि सहाफ़ियों पे एक कड़ा वक्त है, बेदखलियाँ हो रही हैं, सहाफ़त पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, कतगल लगाए जा रहे हैं। तो इसमें उन जैसे साथी को एक किरदार बनता था, वो चले गए हैं। लेकिन मैं फिर भी आखिर में यही कहूँगा, उनके बेटे यहाँ बैठे हैं, ये भी मुझे किसी ने बताया कि सहाफ़त में हैं। और ये मेरा सीआर शम्सी से तारुफ तो बहुत पुराना है, और आप जिस तरह मती कह रहा था, ज्याला बन जाता है इंसान, क्योंकि हमारी बीट एक थी। मैं अंग्रेज़ी अखबार में काम करता था, वो उस वक्त एक सिंधी अखबार के लिए काम कर रहे थे। तो ट्रस्ट मी, उनकी कमिटमेंट ये होती थी कि अगर मोहतरमा अपोजिशन उनकी बीट थी, मेरी भी अपोजिशन थी, मैं फ्रंट पोस्ट के लिए काम करता था। तो हम इतने सहल पसंद होते थे, कौन इस्लामाबाद से जाए एयरपोर्ट ये वो, लेकिन हमें ये यकीन होता था कि ख़बर मिल जाएगी कि एक जर्नलिस्ट भी होगा एयरपोर्ट पे तो वो सीआर शम्सी होगा। एंड ही वॉज वेरी जेनरस, A to Z बताएगा भी, और वो हमने इस तरह स्टोरी किया करते थे। फिर मैं शम्सी साहब को उस कबीले से हिस्सा समझता हूँ कि ज़माने के नशेब फराज पाकिस्तान के सियासी भंवर के बावजूद, जिनका जमहूरियत पे ईमान मुतसलसल आ रही है। तो शम्सी साहब जो हैं वो एक जालिब साहब, हबीब जालिब साहब ने एक दफ़ा कहा था कि फ़र्जी मुकदमात हैं झूठी शहादतें, हम फिर भी लिख रहे हैं जुनू की हकायतें। तो इस शेर को हम अगर सामने रखें और शम्सी साहब को सामने रखें तो दोनों में बड़ी मुताबिकत नज़र आती है। आखिरी जो साल थे उसमें शम्सी साहब जो हैं वो क्योंकि एक दबंग आदमी थे, और जैसा कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा है कि वो अपने जो नज़रियात हैं, असूल हैं, उस पर सौदेबाजी नहीं करते थे। तो जब वो मेरे साथ अखबार में थे तो उस वक्त उन्होंने ये शायर दस्तूर के नाम से कॉलम शुरू किया था। उसके बाद एक दफ़ा उनको एक अखबार से ऑफ़र हुई कि जनाब आप हमारे अखबार में कॉलम लिखें, लेकिन ये कुछ रेड लाइंस हैं, इनको आपने क्रॉस नहीं करना। तो शम्सी साहब जो है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जो मुझे याद है कि 2007 में जब मुशर्रफ साहब के दौर में मुझ पर पाबंदी थी और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो प्रेस क्लब के बाहर फुटपाथ पर एहतजाज करती थी, रोज़ाना हम शाम को एहतजाज करते थे, तो शम्सी साहब वहाँ पे अक्सर आया करते थे। मिनाज बरना साहब बड़े बीमार थे, तो एक दिन बरना साहब जो है वो खुद ही आ गए, और अहमद फराज साहब, मिनाज बरना साहब, ये सारे बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उस दिन बरना साहब जो हैं वो मुझे बड़े पुरज़म नज़र आए। तो शम्सी साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने बरना साहब को बुला लिया। मैंने शम्सी साहब के कान में कहा, मैं शम्सी साहब मैं नहीं बनाया, आप भी आ गए। तो अब शम्सी साहब जो है ना वो थोड़ा सा मैंने देखा कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी जो है वो शिकवा शिकायत आ गया कि, और उसके बाद उन्होंने बरना साहब से शिकायत की कि बरना साहब आपको मैंने 2-3 दफ़ा बुलाया तो आप नहीं आए, तो यहाँ पर आप खुद ही आ गए हैं। उन्होंने कहा यार मेरी हालत इस तरह की है कि मैं आपके बुलाने पे नहीं आ सका, लेकिन आज जो है ना पता नहीं कहाँ से मैंने हिम्मत पैदा की है तो मैं आ गया हूँ। तो ये मैंने बरना साहब का जिक्र इसलिए किया है कि शम्सी साहब आखिरी दिनों में किसी बड़े अखबार में कॉलम नहीं लिख रहे थे, लेकिन सहाफत में उनका एक अपना मुकाम था। और जब मैं उनको देखता था तो मैं उनको एक कहता था कि शम्सी साहब आपके लीडर थे बरना साहब, और जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक शेर कहा था, और शेर ये था कि किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, खबरें बहुत हैं शहर में अखबार भी तो हो। तो मैंने कहा शम्सी साहब अब आपके लेवल का अखबार ही कोई नहीं है, तो इसलिए कोई आप फिक्र ना करें कि आप किसी अखबार में कॉलम नहीं लिख रहे। ठीक है जो आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ठीक है, तारीख जो है उसमें आपका एक मुकाम है,
और वो मुकाम जो है वो मुकाम आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरे भाई मतीउल्लाह जान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि तारीख जो है ये सबसे बड़ी सहाफ़त है, ये सबसे बड़ी सहाफ़ी है। और ये जो कुछ भी हमारे दौर के जो इवेंट्स हैं ये तारीख में रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तारीख एक सहाफ़ी की तरह इसकी खबर नवीसी करती जा रही है, और 5 साल बाद 10 साल बाद अल्लाह ताला आप सब लोगों को ज़िंदगी दे तो ये जो तारीख होगी, आज का दिन, आज की तकरीब, यहाँ पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा बन रही है। और शमसी साहब के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं ये भी तारीख का हिस्सा है। और आने वाले वक्त में लोग ये नहीं कहेंगे कि वो जो इतना बड़ा अखबार था उस अखबार में इतने बड़े कॉलम नगार ने इतना ज़बरदस्त कॉलम लिख दिया था। नहीं, आने वाले वक्त में जिन सहाफ़ियों का नाम तारीख याद रखेगी उसमें सीआर शमसी जैसे सहाफ़ी जो है, नासिर जैदी साहब जैसे सहाफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान साहब जैसे सहाफ़ी हैं, इन सहाफ़ियों का नाम जो है वो तारीख याद रखेगी। बाकी जो लोग बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं तारीख, उनको याद नहीं रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उस टाइम हमें भी, मुझे इतनी खास समझ नहीं थी तो मैं उनसे पूछ लेता था, बात करता था कि आपने ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़े बड़ी जगह पर पहुंच गए हैं, बेनज़ीर भुट्टो से आपके ताल्लुकात हैं, बात करते हैं, बाकी अपोजिशन के जो बहुत सारे लीडर थे उनसे भी उनके ज़ाती मरासम थे जिनका खुद देखते थे हम, तो आपने क्यों कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया? कभी कोई आपने बड़ी चीज़ें, मतलब किसी चीज़ की डिमांड नहीं की? तो वो अक्सर मुस्कुराते थे शायद मेरे सवाल पर। तो वो कहते थे बच्चे आज से आप जब जाओगे, प्रोफेशनल में जाओगे या किसी भी जगह पे जाओगे या 10 लोगों में आप बैठोगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपके बाप ने फ़लाँ प्लाट ले लिया, आपके बाप ने फ़लाँ फ्लैट ले लिया, आपके बाप ने ये बड़ी गाड़ी। शमसी साहब के बारे में बात करने लगे तो वो जाहिर है कि जिस तरह भी हामिद मीर ने कहा कि वो तो घंटों लग गए हैं, बल्कि कुछ इस तरह की रफाकत रहती है, ख़ास तौर पे शमसी साहब के साथ पिछले 40-45 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया कि उनके साथ मुस्तकिल जो है उनके साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात रहे कि शायद ही कोई ऐसा दिन होता था कि उनसे बात ना हो, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कहूँगी कि बहुत कम ऐसा होता था कि आपस में लड़ाई ना हो। अब ये तकरीबन रोज़ की बातें होती थी, बल्कि जब जैसे मैंने भी बात की थी कि जब आखिरी मेरा ख्याल में मैं कोई आध घंटा पहले मेरे से फ़ोन पे बात हुई और मुझे उन्होंने कहा कि मैं तैयार होके आ रहा हूँ, तो एक मामूल था, कोई उस्मानी साहब यहाँ बैठे हैं, तकरीबन रोज़ हमारी ये बात होती थी, तो वो कहते थे मैं आ रहा हूँ, और हम मेरा ये होता था कि आपने 3 घंटे तैयारी में लगने हैं, तो इतनी देर में मैं नहीं रहूँगी और मैंने ज़ाहिर लेटना है, रेस्ट करना है, तो आपके 3 घंटे तैयारी में होते हैं, वो नहीं आ रहे। खैर वो उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि मैं आ रहा हूँ, और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा 3 घंटे आपने तैयारी में लगाने हैं, मैं इतनी देर तक नहीं जा रही। तो इत्तेफाक है कि आध घंटे के बाद जो है उसी लम्हे वो उठ के गए हैं तैयार होने, गालबन जो उनकी मिसेज से पता चला, और उसके बाद वहीं जो है वॉशरूम से वो बाहर नहीं निकल सके और वहीं उनका इंतकाल हो गया। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। चंद रोज़ पहले हमारे एक दोस्त हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि शमसी साहब के साथ आपकी इतनी ज़्यादा तवील दोस्ती कैसे रह गई, और ये फैक्ट है, मुझे भी समझ में नहीं आता। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि शमसी साहब बहुत इंट्रोवर्ट थे, जबकि मैं कभी भी इंट्रोवर्ट नहीं हुई। गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक सुनना मेरी आदत है, जबकि वो खामोशी से सिगरेट पी के गाड़ी चलाने के आदी थे। इसी के साथ साथ बात करने में, ऊंचा बोलने में, सब कुछ जो है वो मेरी बिल्कुल मुख्तलिफ आते थी। लेकिन बाद में मैंने भी उस सवाल पे सोचा कि आखिर वजह क्या थी इतनी तवील अरसे की। अंदाज़ा जब देखा और जायज़ा लिया तो सिर्फ एक कॉज के साथ कमिटमेंट थी, और मैं ये समझती हूँ कि वो कॉज जिसको हमने 75 में 76 में जिसका आगाज़ किया था, जिसका बाई चॉइस जो है हमने उसको अपनाया था, मैंने तो एटलीस्ट बाई चॉइस अपनाया था, और मेरी इस चॉइस में मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि मैं तो कभी भी मेरी लाइफ में कोई मजदूर दोस्ती या आवाम दोस्ती का इतना ज़्यादा रंग नहीं था। शाहिद ने मुझे यहाँ ये सबक दिया। उसके बाद उनके शाहिद के वालिद जो है, यहाँ शायद बहुत कम लोग जानते हों, फरीदा बैठी हैं ये जानते हैं, BI उस्मानी जो एक बहुत बड़ा जर्नलिज्म में नाम था और ज़ाहिर कैबिनेट थे,
बहुत बड़ा जो है तो उनसे जो इंस्पायरेशन हमने 75-76 में ली थी, उसी को लेके हम आगे चले। तो आगे जाने जब चले तो शमसी साहब इसी उसको स्कूल ऑफ थॉट के साथ आगे आ रहे थे, और मेरा ख्याल में कि वही बुनियाद एक दोस्ती की बनी। फिर सबसे पहले जो बहुत अहम बात है, यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं वो इसको जानते होंगे कि रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट जो है वो एक इदारे तक महदूद होकर रह गई थी। बल्कि निसार उस्मानी साहब भी जब आते थे तो वो ज़्यादातर डॉन अखबार में ही होते थे, वही उनसे मेरी मुलाकातें होती थी। या बहुत ज़्यादा होता था तो मशरिक अखबार में उनकी थोड़ी वो बैठा करते थे, तो वहाँ मुलाकातें होती थी। इसके अलावा ज़्यादातर नहीं होती थी। शमसी साहब ने 91-92 में RAUJ का एक दफ्तर में जाके उसकी मेंबरशिप की, जो मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी हुई थी, और मेंबरशिप करने के बाद RAUJ को इतनी ताकत दी कि जो पहले इलेक्शन हुए उसमें 4 ग्रुप इलेक्शन लड़े थे। इसमें राव खालिद मेरे ख्याल में वो एक ग्रुप को लीड कर रहे थे, प्रेसिडेंट के थे, एक शमसी साहब थे, एक अहमद खालिद साहब थे, और एक चौथा पैनल था जो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा, लेकिन 4 पैनल लड़े। और अच्छी तरह मुझे याद है कि उस वक्त 92% पोलिंग हुई। मैं ये समझती हूँ ये जो जद्दोजहद की बात कर रहे थे सब लोग, जो तहरीक की बात कर रहे थे, वो उन्होंने एक ऐसी तहरीक उस वक्त पैदा की थी कि RAUJ में जो जान उसमें डाली गई, तो वो आज तक हम ये देखते हैं। वो अलग बात है कि मैं तकसीम की बात इस वक्त नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी दुख उसी तरह पहुँचता है जिस तरह शमसी साहब इस पर बहुत ज़्यादा गर्विदा हो जाते थे। वो तो रोना भी शुरू कर देते थे, लेकिन मेरे में थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इतना ज़ब्त दिया है कि मैं बात को आगे ले चलती हूँ। तो वो एक तहरीक के तौर पे उन्होंने यूनियन को बहाल किया। मुझे एक चीज़ का दुख है और अपनी कम्युनिटी पे दुख है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि शमसी साहब PFUJ की सदारत के तौर पे भी, सेक्रेटरी जनरल के तौर पे तो उन्होंने उसको खासा आगे चलाया था। मैं ये चाहती थी कि ये जो आजकल माजरत के साथ जैदी साहब प्लीज़, दोनों की जो है ट्रेड यूनियन हो चुकी है। मैं वो जान, वो कुव्वत जो है वो नहीं देखती, और जो जिस तरह सेक्रीफाइसेस जो होनी चाहिए वो मुझे बहुत कम दिखाई देती हैं। बिलाशुबा अपनी अपनी जो उनकी सलाहियत है उसके मुताबिक वो आगे आगे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश रही, 2 लोगों के बारे में मेरी ख्वाहिश थी, और इत्तेफाक ऐसा है कि ऊपर तले दोनों आगे पीछे। एक मेरा रहीमुल्ला यूसुफ रही से मैंने खुद उनको अप्रोच किया था। मैंने उनसे कहा था कि PFUJ की सदारत के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और दूसरी मेरी ख्वाहिश थी कि शमसी साहब एक दफ़ा इसको, जो आजकल की कैफियत है यूनियन की, जिसमें खासी हद तक ठहराव भी आ जाता है, फिर तेज़ चलती है, फिर ज़ाहिर यूनियन इसी तरह ही होती हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो इसकी एक दफ़ा फिर जो है क़यादत करते हुए इसको जो अभी बात हो रही है मुत्तहिद करने की, क्योंकि इस वक्त हम ये समझ रहे हैं और उसका फ़ायदा हुकूमतें बहुत बुरी तरह उठाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है फरदौस साशी कवान जो एक एडवाइज़र अभी पिछले वक्त में अभी थी कुछ अर्सा पहले, उन्होंने बड़े तन से एक दफ़ा कहा, हूँ तुसी केड़ी आ गए हो यूनियन, ए केड़ी यूनियन PFUJ। तो ये क्या है? PFUJ के हवाले में इस तरह के तज़हीक अमेज़ एक वो कौन हैसियत वो क्या रखते हैं जो पॉलिटिशियंस जिनकी बात की जाए, वो एक इस तरह के तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जी हूँ तुसी केड़े आ गए हो। अभी फिर अभी क्या हुआ, चौधरी फवाद चौधरी ने क्या किया कि ये एक यूनियन जो है वो हमारे साथ जो है वो खड़ी है, फलान है। तो ये जब तज़हीक होती थी तो मुझे ये बिल्कुल एहसास है कि शमसी साहब और मैं बहुत कुड़ते थे। हम दोनों, जिस तरह मैंने कहा कि लड़ते बहुत हैं, हम कुड़ते भी इकट्ठे बहुत थे। बहुत दुख होता था कि तंजीमों के साथ क्या हो रहा है। अब उसमें जाहिर है मेरा ख्याल है मेरा, चूँकि बहुत ज़्यादा बातें सबने की हैं, मेरा वो रब्त नहीं हो पाता, क्योंकि मैं जब बात करने लगती हूँ तो मेरे सामने वो 45-46 साल जो जर्नलिज्म के हवाले से भी हैं और जो ट्रेड यूनियन के हवाले से भी हैं, जो सियासी हमारी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स है उस हवाले से भी हैं। तो मेरे पास बहुत से अल्फाज जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ी सी मेरी इसमें समत जो है वो दुरुस्त नहीं रहती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब जिस तरह शमसी साहब के साथ लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया है
और जिस तरह उनके जनाजे में, और आज भी मैं ये देखती हूँ कि आप लोग जिस तरह मोहब्बत से बैठे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात भी करना चाहते थे। नौशाबा को मैं देख रही थी और मुझे अंदाज़ा था, फिर मैं नजमा इनको देख रही थी, मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये भी इसमें फ़र्द बैठी हैं। इत्तफ़ाक़ है कि मैंने 3 ख़वातीन ही के नाम ले दिए हैं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये भी इजहार करना चाहती थी। रियाज आजिज़ साहब भी बात करना चाहते थे जी। नहीं, मैं ये वो कह रही हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि हर शख्स इस वक्त बात करना चाहता है, और बात क्यों करना चाहता है, सिर्फ ये है कि वो समझते हैं कि जो बात वो करता था दिल से बात। शम्सी साहब बड़े आइडियलिस्ट और हमेशा क्लैरिटी के साथ जो है वो एक आइडियल सोसाइटी, जमहूरी पाकिस्तान, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए जो है वो जदोजहद करते रहे। एक ऐसा प्रैग्मेटिस्ट अंदाज था उनका कि वो जिस आइडियल को उन्होंने चुना उस आइडियल के लिए हमेशा वो मैदान अमल में रहे और होप का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हमेशा वो होपफुल थे कि हमारी जदोजहद के नतीजे में जो है वो प्रेस आज़ाद होगा, जमहूरियत होगी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इस मुल्क में तबकाती तफरीक जो है वो ख़त्म होगी, और एक ऐसा माशरा जो है वो जन्म लेगा जहाँ मुकालमा हो, जहाँ डिबेट हो, जहाँ इंक्लूसिवनेस हो। तो इसके लिए शम्सी साहब जो है वो हमेशा पूरा रहे, जदोजहद।